हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 सितंबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज भारत पाकिस्तान का एशिया कप का मैच भी है, 3 बजे शुरू होगा दिन में। और इससे पहले भारत एक और इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान 3 के बाद आज सोलर मिशन की लॉन्चिंग होगी। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप इसरो की वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर भी देख पाएंगे। DLS न्यूज पर भी हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखा देंगे। आदित्य L1 नाम से नया सोलर मिशन लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन अगले 5 साल तक सूर्य पर नजर रखेगा और सूर्य का वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ, हर एक डिटेल जानकारी अब हमें मिल पाएगी। लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका। सुबह ठीक 11:50 पर PSLV एक्सेल रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो वैज्ञानिकों ने मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश में कई जगहों पर आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के लिए विशेष पूजा आरती भी की गई। वैज्ञानिक बोले, प्रतिदिन 1440 तस्वीरें भेजेगा सूर्य मिशन का सबसे बड़ा पेलोड VELC। तो हम सब की तरफ से भी दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड लक इसरो वैज्ञानिकों के लिए। आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग की प्रार्थना करते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बेस्ट ऑफ लक जरूर लिख दीजिएगा। और वहीं दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन को लेकर भी अपडेट आ रहा कि चंद्रमा की सतह पर भूकंप रिकॉर्ड किया। विक्रम लैंडर पर लगे ILSA पेलोड ने चांद की धरती पर कंपन को मापा। इसरो वैज्ञानिकों का कहना है कि अब सोर्स का पता लगा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने पिछले महीने अगस्त में GST से 1.59 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा रहा। हालांकि जुलाई से थोड़ा कम रहा। वहीं दोस्तों, 2000 रुपए के नोटों को लेकर RBI की तरफ से नए आंकड़े जारी किए गए। अभी अगस्त महीने तक 2000 रुपए के 93% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। और बचे नोटों को भी RBI की तरफ से 30 सितंबर तक लोगों से बदलवाने की अपील की है। आपके पास भी अगर अभी तक भी 2000 के नोट पड़े हैं तो 30 तारीख से पहले आप इस महीने बैंक में जाकर जमा करवा दें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अब बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को भी मिल सकेगा माता पिता की संपत्ति में हिस्सा। जी हाँ, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। इनवैलिड शादी से पैदा हुए बच्चों को भी अब बायोलॉजिकल माता पिता की संपत्ति में, प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध शादी में जन्मी संतान भी वैध है। भले ही शादी मान्य ना हो, लेकिन संतान तो वैध होगी। हालांकि इस तरह के संतान का अधिकार सिर्फ उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो हैं, माता पिता, उनकी अर्जित पैतृक संपत्ति पर ही अधिकार होता है। यानी अवैध रूप से जन्मे बच्चे के सिर्फ माता पिता द्वारा कमाई हुई, उनके द्वारा स्व अर्जित प्रॉपर्टी पर ही वो बच्चा अधिकार जमा सकता है, ना कि विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी पर। जो पुरखों की, दादा दादी की संपत्ति चली आ रही, उस पर उस बच्चे का राइट्स नहीं होगा, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। खाद्य सुरक्षा और किसानों के नुकसान को कम करने के लिए आपात योजना तैयार हो चुकी है। 10 राज्यों में काम भी शुरू हुआ। इस साल कई जगहों पर बाढ़ आई तो कई जगहों पर सूखे के हालात बन रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम में इस तरह के अप्रत्याशित बदलाव हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए संकट बन सकते हैं। और इसलिए भारत सरकार और देश के कृषि वैज्ञानिक इस मुश्किल से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए एक विशेष प्लान तैयार किया गया है, जिसमें किसानों के मुआवजे से लेकर किसानों के लिए नई तकनीकें शुरू करना भी शामिल है। अच्छा, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का दुनिया में बजा डंका, वर्ल्ड के बेस्ट बैंकर चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनको बधाई दी और कहा कि ये भारत के लिए गर्व का पल है। अमेरिका की एक फाइनेंस मैगजीन ने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को दुनिया के बेस्ट सेंट्रल बैंकर का दर्जा दिया है। वहीं रिजर्व बैंक गवर्नर ने मध्य प्रदेश इंदौर का दौरा भी किया और यहाँ स्टूडेंट्स के साथ वार्तालाप की। बातचीत में वो बोले कि सब्जियां महंगी होने से देश में महंगाई दर बढ़ी है। इंदौर में स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब दिया। महंगाई पर असर को TOP से समझाया। TOP मींस T से टोमेटो टमाटर, O से ओनियन यानी प्याज और P से पोटैटो यानी आलू। इनकी कीमतें घटना बढ़ना, इसका असर देश की महंगाई पर पड़ता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। LPG के आयात पर अब नहीं लगेगा एग्री सेस। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से LPG इंपोर्ट पर यह बड़ा फैसला लिया गया है और ये सितंबर से नया नियम लागू हो चुका है। LPG लिक्विफाइड प्रोपेन और लिक्विफाइड ब्यूटेन के आयात पर एग्री सेस हटाने का फैसला किया गया है। हो सकता है कि इस फैसले के कुछ दिनों बाद आपको LPG गैस थोड़ी और सस्ती देखने को मिले। हालांकि सरकार ने सितंबर महीने की शुरुआत में एक और फैसला लिया। देश में फिर से LPG के दाम कम हुए। इस बार कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 157 रुपए की कटौती की गई है। और इस कटौती के बाद जो 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर आता है, वो राजधानी दिल्ली में 1522 रुपए में मिलेगा। इसी तरह से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह के रेट्स भी आप देख सकते हैं। हालांकि इससे पहले आपको बताओगे, हाल ही में सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर भी 200 रुपए कटौती की थी और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 400 रुपए तक की छूट का फैसला लिया था, है ना। मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। तो उस कटौती के बाद अभी घरेलू गैस सिलेंडर के रेटें भी अलग अलग जगहों पर क्या चल रही है, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है। गुजरात के कच्छ में लगे भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 रही। राहत की बात यह, फिलहाल किसी तरह की जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा
ओडिशा में भी भूकंप के झटके आए 3.8 की तीव्रता के। अच्छा, बड़ी खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। अब इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय रखा जाएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ना। अच्छा, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, महंगाई से हाहाकार मचा। 305 रुपए प्रति लीटर पाकिस्तान में अभी पेट्रोल का रेट पहुंच गया और डीजल तो और इससे भी ज्यादा महंगा है। IMF से लोन लेने की और सजा भुगतनी पड़ेगी पाकिस्तान को। अभी तो पाकिस्तान में महंगाई से त्राही त्राही मची हुई है। चलिए, एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि देश में हवाई यात्रियों की संख्या साल 2035 तक बढ़कर 42 करोड़ 50 लाख हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह कहना है कि देश का विमानन क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है और भविष्य में भी भारत की हवाई सुविधाओं में सरकार बढ़ोतरी करेगी। चलिए, अगली बड़ी खबर है, अक्टूबर में संसद 20 की मेजबानी करेगा भारत। G20 समिट को लेकर प्लान है। नए संसद भवन में होगा मदर ऑफ डेमोक्रेसी का प्रदर्शन। वही देखिए, बड़ी खबर, भारतीय सेना ने दिया असम कमांडो को विशेष प्रशिक्षण, दिखाया दमखम। पहले चरण में 2284 कमांडो बनकर तैयार हुए। वैसे इंडियन नेवी के लिए भी अच्छी खबर है, मुंबई में लॉन्च हुआ वॉरशिप INS महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 17A का 7वां और ये आखिरी जहाज है जो कि एडवांस हथियार और सेंसर से लेस है। इससे हमारी भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, दुश्मन की नजर में आए बिना हमला करेगा इंडियन नेवी का युद्धपोत महेंद्रगिरी। और वहीं देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, एक्सिस बैंक की तरफ से इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट पेश किया गया, जिसमें 47 तरह के ट्रांजैक्शन पर अब कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। और ऐसे में इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट खोलने वाले ग्राहकों को क्या पेमेंट करनी होगी, जिसकी जानकारी और डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, देश में एक देश एक चुनाव को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने नई कमेटी बनाई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस ने सवाल किए कि सरकार को अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक देश एक चुनाव क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है दोस्तों, भारत में फिलहाल राज्यों की विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, लेकिन सरकार का प्लान है वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, एक ही दिन एक ही समय पर चरणबद्ध तरीके से और एक ही तरीके से भी, है ना। तो ये सरकार एक नया प्लान बना रही है। वही देखिए, विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर खबर है कि कोऑर्डिनेशन की कमेटी में 13 नहीं बल्कि अब 14 मेंबर होंगे। माकपा मेंबर का नाम जुड़ेगा। लालू यादव बोले संकल्प लिया है, मोदी को हटाकर ही दम लेंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, बदल जाएगा आपके व्हाट्सएप का लुक और फील। नए यूजर इंटरफेस पर काम कर रही कंपनीज व्हाट्सएप ऐप पर अब आपको बिल्कुल नए तरीके में नया लुक देखने को मिलेगा बहुत जल्द इसके अपडेट में, है ना। अच्छा, वही दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है। हो सकता है आपने भी फेसबुक वगैरह पर इस तरह के मैसेज और पोस्ट देखी हो, जिसमें बताया जा रहा है कि कल से संचार के नए नियम लागू होंगे। कॉल की रिकॉर्डिंग की जाएगी, व्हाट्सएप फेसबुक पर भी सरकार द्वारा नजर रखी जाएगी। ये कुछ 13 पॉइंट इस सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं कि सरकार इस तरह के संचार से जुड़े नए नियम लागू करने जा रही है। कई जगहों पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस तरह के पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इस पर PIB फैक्ट चेक का कहना है कि ये जो मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार नए संचार नियम लाने जा रही है, ये फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं किया जा रहा और प्लीज इस पोस्ट को कहीं भी और किसी के साथ फॉरवर्ड या शेयर ना करें, है ना। चलिए, अगली बड़ी खबर है, भारत के पूर्व सेना प्रमुखों की ताइवान विजिट, चीन हुआ नाराज। कहा वन चाइना पॉलिसी को माने भारत, ताइवान से डिफेंस सहयोग बढ़ाने से बचे। वैसे हाल ही में चीन ने जो नया नक्शा जारी किया था, उसके विरोध में भारत के सपोर्ट के साथ दुनिया के 4 और देश आ चुके हैं। फिलीपींस और मलेशिया बोले कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। नक्शे में साउथ चाइना सी ड्रैगन का हिस्सा दिखाई दिया। और वहीं देखिए, बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर राज्य में बीते 3 दिनों में 8 और लोगों की जान चली गई। देखिए, मणिपुर में हिंसा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें प्रभावितों तक खाना, दवाइयां वगैरह सुविधाएं पहुंचाएं। जरूरत पड़े तो राशन को एयर ड्रॉप भी करें, यानी हवाई तरीके से लोगों तक राशन पहुंचाएं, है ना। और वही दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की काम की महत्वपूर्ण खबरें, सरकारी योजनाओं के अपडेट तुरंत अपने मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। और चलिए, मौसम की बात करें तो देखिए, 122 साल बाद अगस्त का महीना सबसे सूखा निकला और गर्म महीना भी रहा। सितंबर में भी देश के अधिकतर राज्यों में बारिश सामान्य रहने के आसार कम ही होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कम बारिश का अनुमान है। अगस्त में तो मध्य प्रदेश के 45 जिलों में सूखे जैसे हालात रहे। 2 बार मानसूनी ब्रेक हुआ, 8 दिन ही पानी गिरा। अब सितंबर से लोगों को उम्मीदें हैं, खास करके किसान भाई लोगों को अपनी फसलों के लिए बारिश का बेसब्री से इंतजार है। और खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर से एक्टिव होगा मानसून। 15 जिलों में कम बारिश और सरगुजा में सूखे जैसे हालात हैं। झारखंड में भी सितंबर से हल्की बारिश का अनुमान है। अगले 2 सप्ताह हल्की फुल्की बारिश कुछ जगहों पर देखने को मिलेगी। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहने वाली हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं, है ना। और वहीं दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। आज के सोना चांदी के भाव क्या चल रहे, देखिए, सस्ता हुआ सोना चांदी में गिरावट आई है। सोने का भाव 100 रुपए टूट कर 60,150 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी में 400 रुपए की गिरावट के साथ ही
साथ ही 77,100 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। और चलिए देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए 6 राज्यों में शुरू हुई मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। 200 रुपए से ज्यादा के किसी भी सामान का जीएसटी बिल आपको जीएसटी पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपलोड करना है और आपको सीधा 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जीतने का मौका मिलेगा। हर महीने 800 लोग चुने जाएंगे इस योजना के तहत, जिनको 10-10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। और हर महीने 10 लोग चुने जाएंगे जिन्हें 10-10 लाख रुपए तक का इनाम प्राइज मनी के रूप में दिया जाएगा। और 3 ऐसे लकी ड्रा सिलेक्ट किए जाएंगे जिनको सीधा 1-1 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा, है ना। तो आप भी मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का जरूर पूरा इस्तेमाल कीजिएगा। इस योजना से जुड़े कुछ और सवाल जवाब अगर आपके मन में है तो आप स्क्रीन पर Q&A सेशन देख सकते हैं इस टेबल में, है ना। और वैसे मैंने आपको DLS न्यूज पर पहले भी बताया था, इस सितंबर महीने 5 ऐसे जरूरी काम है जो आपको निपटा ही लेने हैं। एक तो 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने की आखिरी तारीख 30 तारीख है। पैन कार्ड आधार कार्ड को अभी तक भी लिंक नहीं करवाया तो करवा ले, ये महीना आखिरी मौका है। और बाकी 14 सितंबर तक आधार कार्ड का फ्री अपडेशन करवा सकते हैं। और कुछ SBI वगैरह बैंकिंग योजनाएं भी ऐसी हैं स्पेशल FD की, जिनमें निवेश करने की लास्ट तारीख भी इस सितंबर में ही है, ठीक है ना। चलिए खेल समाचार पर खबर है दोस्तों। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का लाइव टेलीकास्ट कब कहां कैसे कितनी बजे देख पाएंगे। एशिया कप का महामुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। और भारत पाकिस्तान का मैच का मतलब तो आपको पता ही है, कितना बेसब्री से इंतजार करके लोग बाग देखते हैं। आज 2 सितंबर शनिवार को ये एशिया कप का तीसरा मुकाबला पेल्ले केले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 सितंबर को मध्य प्रदेश नीमच का दौरा करेंगे। यहाँ भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खबर है दोस्तों, हरियाणा में 25 दिन की साइक्लोथॉन शुरू हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले करनाल में हर मंगलवार अब कार फ्री डे रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी इनसे सवाल किया गया तो इनका कहना कि अभी मुझे कुछ नहीं कहना है। वहीं जल्द ही हरियाणा अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से उड़ानें शुरू होगी। सिविल एनक्लेव की भूमि के लिए 133 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी मिल चुकी है। 16 करोड़ से टर्मिनल बनाया जाएगा। खबर है हरियाणा से कम होगी हिमाचल की दूरी। दोनों राज्यों के बीच लिंक मार्गों पर बनी सहमति। 3 ब्रिज बनाए जाएंगे, कच्चे रोड भी बनाए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनेगा पहला स्वदेशी एस्ट्रोनॉमी रिसर्च सेंटर। यूपी लखनऊ विश्वविद्यालय और वराटिनो टेक्नोलॉजी के बीच एक MOU साइन हुआ। अंतरिक्ष अनुसंधान पर शोध होगा। यहाँ स्टूडेंट्स स्पेस साइंस के बारे में चीजें सीख सकेंगे, समझ सकेंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, चंडीगढ़ में डॉक्टरों की 4 सितंबर से हड़ताल होगी। सेंट्रल पे स्केल लागू करने की इनकी मांग है। बोले OPD समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ेगा असर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो 31 अक्टूबर तक राज्य में एजमा कानून भी लागू कर दिया है और चेतावनी भी दी है, कर्मचारियों ने अगर हड़ताल की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोस्तों पंजाब पटियाला में खुलेंगे 7 नए मोहल्ला क्लिनिक। 5 शहरी और 2 ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे। DC बोली घर के नजदीक लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्यावर में किया प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। महिलाओं को स्मार्टफोन और फूड पैकेट भी बांटे। बड़ी खबर है, राजस्थान में फिर बिजली का संकट गहराया। 1395 मेगावाट की 3 पावर यूनिट ठप पड़ी है। इसके चलते राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में बिजली कटौती से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। और राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक फैसला ये भी लिया, स्पोर्ट्स स्कूल के खिलाड़ियों का भत्ता बढ़ाया गया। अब हर स्टूडेंट खिलाड़ी को मिलेगा 8,000 रुपए से ज्यादा भत्ता यूनिफॉर्म के लिए, यानी कि खिलाड़ियों को अपनी ड्रेस के लिए मिलने वाले भत्ते में ये बढ़ोतरी की गई है ना। और वहीं देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 20 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। एक तो राज्य आंदोलनकारी के 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी मिली। 11,000 करोड़ के अनुपूरक बजट पर भी मुहर लगाई। वहीं देखिए उत्तराखंड में पहली बार राजकीय एकल पुरुष कर्मचारी को बच्चा गोद लेने पर 180 दिन का अवकाश मिलेगा। उत्तराखंड के वित्त विभाग ने दावा करते हुए कहा कि ऐसी सुविधा अभी अन्य किसी राज्य में लागू नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आयुष नीति को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली। फार्मेसी उद्योगों को मिलेगी 10% अतिरिक्त सब्सिडी। प्रदेश में जड़ी बूटियां सुगंध पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यह फैसला किया है। और अम्ब्रेला एक्ट विधेयक को भी मंजूरी मिल चुकी है। अब राज्य विश्वविद्यालय खुद दे सकेंगे कॉलेजों को संबद्धता। वहीं यू कोट वी पे योजना में चयनित 24 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा मिल सकेगा। तो ये कुछ बड़े फैसले रहे उत्तराखंड सरकार के। कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं, बाल दत्तक ग्रहण अवकाश वगैरह, 6 महीने का मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, इस संबंध में भी फैसले लिए गए। और कैबिनेट बैठक के अन्य बिंदु भी आप देख सकते हैं। एक और फैसला लिया गया, राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण, UCCS ड्राफ्ट समेत संविदा और आउटसोर्स महिला कर्मचारियों के बाल्य अवकाश पर भी मुहर लगाई गई है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक के कुछ फैसले मैंने आपको एक साथ बता दिया है ना। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह भी कहना कि समान नागरिक संहिता पर तेजी से काम चलना है और इसी साल इस सिस्टम को लागू भी कर दिया जाएगा, है ना। और एजुकेशन पर कुछ अपडेट देखिए आप। पंजाब में 10वीं 12वीं परीक्षा की नई डेट शीट जारी हुई। 5 सितंबर से शुरू होंगे एग्जाम। बाढ़ के चलते परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा था। नया टाइम टेबल भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों SSC MTS और हवलदार एग्जाम की आयु सीमा और टाइप ब्रेकिंग फॉर्मूले में कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है ना, तो आप SSC के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। चलिए एजुकेशन के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों। मारुति सुजुकी कंपनी ऑल टाइम हाई पर रही। अगस्त में सबसे ज्यादा 1,89,000 गाड़ियां बेची और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी काफी हाई पर चल रहा, 10,397 पर। वहीं रॉयल इनफील्ड ने बुलेट 350 का नया एडिशन लॉन्च कर दिया।
1,73,000 रुपए कीमत और बाइक में डुअल चैनल ABS डिस्क ब्रेक जैसे फीचर लगाए गए हैं। लुक कुछ यूं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए टेक्नोलॉजी से खबर है, मोटो G84 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी, कीमत 19,999। खबर है दोस्तों, एयर इंडिया विस्तारा के मर्जर को मिली मंजूरी। CCI ने सिंगापुर एयरलाइंस के एयर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने को भी अप्रूव किया। और बॉलीवुड के कुछ अपडेट्स देखिए आप। शाहरुख खान ने बुर्ज खलीफा पर लॉन्च किया जवान फिल्म का ट्रेलर। बोले आपके लिए गंजा हुआ हूँ, इज्जत बनाए रखना। 4 घंटे में ही 50,000 टिकट बिक गए। वैसे गदर 2 फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने को है। अब तक टोटल कलेक्शन 482 करोड़ पहुंचा। वहीं बॉलीवुड से एक और अपडेट ये आ रहा है कि रामायण पर फिल्म बनाई जा रही एक और, जैसे आदि पुरुष आपने देखी होगी, तो उसी तरह से ये एक और फिल्म बना रहे हैं। रामायण पर सीता के रोल में दिख सकती है तमिल एक्ट्रेस साई पल्लवी और राम का किरदार रणवीर निभाएंगे। और वहीं खबर है, कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठा पंजाब अमृतसर का जसकरण 7 करोड़ के लिए खेलेगा। खबर है, दिसंबर 2023 से उत्तर प्रदेश अयोध्या के लिए स्टार्ट होंगी फ्लाइट्स। 3 एयरलाइंस की तरफ से बनाया गया प्लान। अच्छा, बिहार सरकार की एक नई पहल देखिए। अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी AC की ठंडी हवा खाएंगे। टीवी और फ्रिज भी स्कूलों में लगाए जाएंगे ताकि बच्चों का खाना खराब ना हो। इस संबंध में सभी जिला प्रशासन को बिहार सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है ना। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में तबाही के बाद अब जागी सरकार। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले निर्माण कार्यों के लिए अब मानक तय किए जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में पेड़ काटने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में अब जिलाधिकारियों के हाथ में कानून व्यवस्था होगी। पुलिस आयुक्त करेंगे समीक्षा। CM डैशबोर्ड में होगी रैंकिंग। अच्छा, खबर देखिए, हरियाणा राज्य में पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है और ऐसी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन चुका है। और इस योजना के तहत जो 75 साल से ज्यादा उम्र के पेड़ पौधे हैं ना हरियाणा में, उनकी जो देखभाल करने के लिए जो व्यक्ति होगा उसको हर साल 2500 रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से अलग से पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में छोटे बिजली बिल उपभोक्ताओं को शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बड़ी राहत दी है। बकायादारों के 450 करोड़ माफ करने की तैयारी कर चुकी है और सितंबर में लाखों लोगों का बिजली बिल बिल्कुल जीरो आएगा। जिनका बिल पहले से ही बकाया है उनको अब जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका सीधा बिजली बिल जीरो कर दिया है। हालांकि एक रिपोर्ट ये आ रही है कि बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर MP सरकार ने फैसला लिया। अब 1 किलोवाट तक के घरेलू उत्पादकों के बकाया बिल स्थगित कर दिए जाएंगे। आदेश भी जारी हो चुका है। लगभग 70 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर 4015 करोड़ रुपए के बिजली बिल जो बकाया है उनकी वसूली स्थगित हुई और सितंबर में इनका बिल भी बिल्कुल जीरो आएगा, है ना। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ाया है। अब हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी, आवास को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को 7,250 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। सहायिकाओं को 6,500 मिलेंगे, है ना। और वहीं देखिए कुछ और खबरें। RSS प्रमुख मोहन भागवत का कहना कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और सभी भारतीय हिंदू हैं। ये बात कही इन्होंने दैनिक तरुण भारत अखबार चलाने वाली कंपनी की एक कार्यक्रम उद्घाटन के दौरान। अच्छा, वही खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। वाराणसी के बाद अब मथुरा वासियों को भी ये नई सुविधा का लाभ मिलेगा। शहर में क्रूज चलेंगे। 22 किलोमीटर के सफर में 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। और हरियाणा में एक नई पहल, अब फैमिली ID में 18 साल तक के बच्चों की होगी DOB टैगिंग। DOB यानी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाया जाएगा फैमिली ID कार्ड में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, जेट एयरवेज कंपनी के फाउंडर नरेश गोयल को गिरफ्तार किया गया। इन पर 538 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला है। ED की तरफ से ये एक्शन लिया गया। केनरा बैंक की तरफ से शिकायत की गई थी। जांच के बाद कई घोटाले घपले खुलासे सामने आए और उसके बाद फाइनली इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है ना। और वह देखिए एस्ट्रोलॉजी न्यूज में आज के राशिफल पर नजर डालें तो सितंबर महीने का राशिफल कहता है अगले 30 दिनों में सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलेगी। तुला राशि वालों को मनचाही सफलता मिलने के भी योग बन रहे हैं। इस महीने 4 ग्रहों की चाल कई राशियों की किस्मत बदलेगी। मैं DLS न्यूज के ऊपर मंथली डिटेल राशिफल सारी राशियों के लिए बता दूंगा आज दिन में। और आज के पर्टिकुलर राशिफल की बात करें तो कन्या राशि वालों की तरक्की के योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों का रुका इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। मकर राशि के लोग लक्ष्य से न भटके तो बेहतर रहेगा, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 लगभग कितने महीने बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। 4 ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन है 1 महीने बाद, 2 महीने, 3 या 4 महीने बाद। ABCD विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।